की जो आईटी फील्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है हमसे और वो दुनिया में हब बना चुके हैं। अब उनको मानने का और उनको ऑन करने का वक्त आ गया है क्योंकि वो बहुत आगे निकल गए हैं। यार पहली बात तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उनकी टॉप 4 कंपनीज आई हैं। मज़े की बात यह है कि ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम इंडिया का आईटी में कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। हम इंडिया के आसपास भी कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करते। बहुत अच्छी बात है। देखिए एक टाइम पे वो इम्पोर्टेड हुआ करता था और इस टाइम वो डिफेंस की भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी चीज़ों की तो खैर मेड इन इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, अपनी कंट्री में भी यूज़ करते हैं और बाहर भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी जो आईटी फील्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है हमसे और वो दुनिया में हब बना चुके हैं। अब उनको मानने का और उनको ऑन करने का वक्त आ गया है क्योंकि वो बहुत आगे निकल गए हैं। और जो गूगल का सीईओ है वो भी उनका ही था, अब जो आया वो भी उन्हीं में से हैं। तो ये एक अच्छा है, लेकिन हमें इसके ऊपर अपने लिए हमारे जो बच्चे हैं, जो हम जैसे लोग हैं, हम स्टेट को चाहिए कि ये इन लोगों के लिए कुछ करे, तभी बन सकता है क्योंकि उनकी स्टेट उनकी आईटी सेक्टर को बहुत सपोर्ट करता है। तो सर इसका मतलब ये कि आज की डेट में हम उनको मतलब आईटी सेक्टर का हब कह सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि मैं कुछ पिछले सालों के डाटा की बात करती हूँ तो सऊदी अरब में जितनी ऑयल की वो एक्सपोर्ट करते हैं ना, उससे भी ज़्यादा इंडिया ने अपने आईटी सिस्टम में सॉफ्टवेयर्स बनाकर उसकी एक्सपोर्ट की है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। आपका हमारे मुल्क में आजकल बहुत एक पबजी गेम चल रही है, उनका सर्वर उनके पास है, गूगल का सर्वर उनके पास है, अमेज़न उनके पास है, एप्पल उनके पास है। तो वो हब हैं तो उनको दुनिया ऑन कर रही है, तो वो बन चुके हैं। और वो देखें आप पेट्रोल को अगर कंपेयर करेंगे टेक्नोलॉजी से, टेक्नोलॉजी पेट्रोल से तो बहुत बड़ा हब है। सऊदी अरब को तो बीट करना उनके लिए अब कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, स्पेशली इकोनॉमिकली अगर उनके पास टेक्नोलॉजी है और दुनिया की टेक्नोलॉजी पर चल रही है। ये एक रेवोल्यूशन था जो आया और इसको मानना चाहिए और इसके ऊपर जितनी जल्दी कन्वर्ट हो जाए दुनिया वाले और हम सब, तो अच्छा होगा। सर ये देखें कि हम देखते हैं कि उनकी एक जो टाटा कंपनी ही है ना, वही मतलब सब पर भारी है। उसकी जो टोटल मतलब मैं आपको मालियत बताऊं तो वो पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी के बराबर है। तो सर उनके आईटी, और आपको पता है कि उनका आईटी सेक्टर तो बहुत ज़्यादा अप जा रहा है। तो सर जिस तरह ग्रोथ देखने को मिल रही है तो हम तो मतलब क्या हमें भी उनसे सीखना चाहिए? आज देखिए आपको सीखना चाहिए, जो चीज़ मानने वाली है वो मानने वाली है। यार पहली बात तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उनकी टॉप 4 कंपनीज आई हैं। मज़े की बात यह है कि ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम इंडिया का आईटी में कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। हम इंडिया के आसपास भी कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करते। उन्होंने एक उनका गुड़गांव है, पूरा उनका वो आईटी हब है, ठीक है। मतलब हर चीज़ आईटी से रिलेटेड है। अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो हमारे यहाँ पे आईटी एजुकेशन ही उस तरह से नहीं है, हमने उसको आगे लेकर क्या चलना है। तो मेरा ख्याल है ये इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट है और शायद हमें भी इस चीज़ में आगे आना चाहिए। हम ये आए दिन खबरें तो देखते हैं, उन्हें अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पर कोई असर हमारे पर इसका चीज़ का ना कोई असर नहीं होता है। एक चीज़ होती है ना कि आप दूसरे को मेहनत करता देखते हैं तो आपका दिल करता है यार हमने भी मेहनत करनी है। हालांकि अगर हम कहें तो कहने को इंडिया हमारा हमसाया मुल्क कम, दुश्मन मुल्क ज़्यादा है। तो जब दुश्मन स्ट्रॉन्ग हो तो हमें भी खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उस दौड़ में दौड़ना ही नहीं चाहते। बहुत अच्छी बात है। देखिए एक टाइम पे वो इम्पोर्टेड हुआ करता था और इस टाइम वो डिफेंस की भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी चीज़ों की तो खैर मेड इन इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, अपनी कंट्री में भी यूज़ करते हैं और बाहर भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बट अब हम देख रहे हैं कि वो देखिए डिफेंस में एक आम चीज़ें नहीं बनती, मिसाइल्स हो गई, हेलीकॉप्टर्स, ये बहुत ज़्यादा हैवी मशीनरी होती है, इसमें बहुत सारा आपका बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। और वो अब अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इससे उनकी करेंसी पर इससे उनको फ़ायदा ही होगा ना। आपको तो उसका रेवेन्यू आना है, ठीक है। उन्होंने जितना पैसा लगाया उससे डबल वो कमा लेंगे, उसका रेवेन्यू आएगा। और जाहिर सी बात है जब किसी और कंट्री में आपकी चीज़ जाती है तो वहाँ पे भी प्रमोट की जाती है। तो ये सब वो फैक्टर्स हैं जो उनकी जो एक इमेज बिल्डिंग है उसको बहुत बेहतर कर रहे हैं। इसके अलावा जो है ये सब वो फैक्टर्स हैं जो हमें हमारी ही नज़रों में गिरा रहे हैं। देखिए हमारे साथ अलग होने वाले यार जितने आगे जा चुके हैं, तो यही वजह है, उनकी मेहनत है, उनकी लॉयल्टी है।